अब आगे नाम कर्म के अंदर अशुभ नाम कर्म के विषय में बतलाते। तो अब गद्य नंबर 651, आयुष्य अंतर उपदिष्टस्य नामना, नामना है कि नामनी है, नाम आश्रव, नामन आश्रव विधौ वक्तव्य। कहते हैं आयुष्य के बाद अब उद्दिष्ट कहने योग नाम कर्म के आश्रव के भेदों को कहते हैं। तत्र अशुभ नाम नामन आश्रव प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब यहां पर अशुभ आश्रव, दो प्रकार का आश्रव, शुभाश्रव और हाँ, तो शुभ नाम और अशुभ नाम। तो सबसे पहले अशुभ नाम को बताते हैं। योग वक्रता विषंबादनम च शुभस्य नामनः, योगों की वक्रता, योग मतलब मन वचन काय, इनकी वक्रता अर्थात इनमें टेढ़ापन, और विषंबादनम अर्थात विषंबाद करना, यह च अशुभ और भी अशुभ आश्रवस्य अशुभ आश्रव के नामना अर्थात नाम कर्म के या अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। अब आगे इसको विस्तार करते। योग त्रिप्रकारो व्याख्यातः, योग तीन प्रकार का है, उसका व्याख्यान पहले कर दिया। तस्य वक्रतः कौटल्यम, उसकी वक्रता अर्थात उसमें कुटिलता टेढ़ापन, इसका नाम है योग वक्रता। मन की कुटिलता, वचन की कुटिलता, काय की कुटिलता। विसंवादनम अन्यथा प्रवर्तनम, विसंवाद क्या है? अन्यथा प्रवृत्ति करना, जिस स्थान पर जिस व्यक्ति के साथ जैसी प्रवृत्ति करनी है वैसा नहीं करना, इसका नाम ही विसंवाद है। ननुचा ना अर्थभेद, कहते हैं इसमें तो कोई अर्थभेद नहीं है, मतलब कोई विशेषता नहीं है जो आपने कहा। योग वक्रतई वक्रता एव अन्यथा प्रवर्तनम, युगों की वक्रता का नाम ही तो अन्यथा प्रवर्तन है, फिर आपने अलग से शब्द क्यों दिया? देखो शिष्य बड़ा प्रश्न करता बार बार, तो वहां स्वामी महाराज से पूछ रहे हैं पूज्यपाद स्वामी कि भगवान आपने जब योग वक्रता शब्द दे दिया तो उसका ही अर्थ तो अन्यथा प्रवृत्ति थी, मन से जैसा करना था वैसा नहीं करना, ये मनोयोग की वक्रता है, फिर अलग से शब्द क्यों दिया? उसका उत्तर देते हैं। सत्यम एव एतत्, यह सत्य ही है, यह कहना सही ही है। तो क्यों? तो कहते हैं स्वगतः योग वक्रता उच्यते, यह कहना सही है तब भी स्वगत योग वक्रता कही जाती है, और परगतम विसंवादनम, और परगत विसंवाद है। जब अपनी स्वयं के मन में, स्वयं के वचन में, स्वयं के काय में, स्वयं की प्रवृत्ति के लिए अन्यथा रूप है तब तो योग वक्रता है, और दूसरों के प्रति है तब वह विसंवाद है। आगे सम्यक अभ्युदय निश्चेयस अर्थासु क्रियासु प्रवर्तमानम अन्नम तद विपरीत काय वांग मनो ही विसंवादयति मयिवम कारशी एवं कुर्वती, जो स्वर्ग और मोक्ष के योग्य समीचीन क्रियाओं का आचरण कर रहा है उसे उसके विपरीत मन वचन और काय की प्रवृत्ति द्वारा रोकना। यदि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, विसंवाद है। जब वे स्वयं की थी तब तक योग की वक्रता थी, और जब दूसरों के लिए है तब वे विसंवाद हैं। सम्यक अर्थात अच्छी, अभ्युदय मतलब होता है क्या? स्वर्ग का सुख, और निश्चय मतलब मोक्ष का सुख। इनके अर्थ येसु अर्थात प्रवर्तन में, क्रियासु लगी हुई क्रियाओं में, प्रवर्तमानम प्रवर्तमान, अन्नम किसी दूसरे को, तद विपरीतम उससे विपरीत, मचन
काय वांग मनो भी विसंवादयति, विसंवाद करना। माँ एवं कार्यशी एवं कुर्वोति, ऐसा मत करो और ऐसा करो, ऐसा कर विसंवाद करना। जो रोक टोक है वही यहाँ पर ग्रहण करना। एतत् उभय अशुभ नाम कर्म आश्रव कारणम वेदितव्यम, इस प्रकार ये दोनों एक नहीं है किंतु अलग अलग हैं। ये दोनों अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण जानने चाहिए। चा शब्देन, और चा शब्द से क्या अर्थ लेना है, तो कहते हैं और भी कारण हैं। मिथ्या दर्शन, पैशून्य, अस्थिर चित्तता, कूटमान तुलाकरण, पर निंदात्म प्रशंसादि समुच्यते। सूत्र में आए हुए चा शब्द से मिथ्या दर्शन, पैशून्य अर्थात चुगली, चुगलखोरी करना, चित्त की अस्थिरता, अचित्त स्थिरता, अस्थिर चित्तता, चित्त का स्थिर नहीं रहना। फिर कूट मान तुलाकरण, मापने और तौलने के बांट में घटबड़ रखना, कम लेना ज्यादा नहीं, ज्यादा लेना और कम देना। पर निंदा, दूसरे की निंदा करना, और आत्म प्रशंसा आदि, अपनी प्रशंसा आदि करना, ये समुच्चते, इन सब का समुच्चय भी यहाँ पर कर लेना चाहिए। ठीक है, एक और पढ़ लें। क्या चल रहा अभी? अर्घ चल रहा है। चलो शुभ आश्रय और पढ़ लेते जल्दी। अथ शुभ नाम कर्मणः का आश्रय इति उच्यते। अब शुभ आश्रय नाम कर्म का क्या कारण है उसे कहते हैं। तद विपरीतम शुभस्य, ऊपर जो कहा गया था उसका विपरीत, अर्थात योगों की वक्रता का नहीं होना और विसंवाद नहीं होना, इसका नाम शुभ नाम कर्म का आश्रय है। काय वांग मनसा, मन साम्री जुत्वम अविसंवादनम च तद विपरीतम। काय वचन और मन की सरलता तथा अविसंवाद ये उससे विपरीत हैं। च शब्देन समुच्चितस्य विपरीतम ग्राह्यम, उसी प्रकार पूर्व सूत्र की व्यवस्था करते हुए च शब्द से उसका समुच्चय किया गया है। जहां ऊपर कहा था मिथ्या दर्शन, तो यहाँ सम्यक दर्शन लगाना, वहां चुगलखोरी थी तो उसके विपरीत विपरीत सबको ग्रहण कर लेना, उसके विपरीत आश्रयों को ग्रहण करना चाहिए। जैसे धार्मिक दर्शन, धार्मिक पुरुषों तथा स्थानों का दर्शन करना। फिर आगे कहते हैं संभ्रम सद्भाव उपनयन संसरण भीरुतः प्रमाद वर्जनादि। धार्मिक पुरुष व स्थानों का दर्शन करना, आदर सत्कार करना, सद्भाव रखना, उपनयन, यहाँ उपनयन का अर्थ क्या है वो विशेष रूप से देखने योग्य है। उपनयन का अर्थ सामान्य से तो यज्ञोपवीत आदि धारण करना होता है, संसार से डरना और प्रमाद का त्याग करना आदि, ये सब क्या है? ठीक है। एतत् शुभ नाम कर्म आश्रव कारणम वेदितव्यम, ये सब शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण जानने चाहिए। आह किम एतवता नेव शुभ नाम आश्रव विधि उतः कश्चिद अस्ति प्रति विशेष इति यत्र उच्यते। कहते हैं क्या इतनी ही शुभ नाम कर्म की आश्रव की विधि है या कोई विशेष भी है? तो कहते हैं हाँ कुछ विशेष भी है। क्या विशेष है उसको अब आगे कल बतलाएंगे। ठीक है, यहां पर इतना यह हुआ राजवार्तिक आदि के जो प्रसंग हैं उनको 1 मिनट सुन के पूरा कर देते। स्वर्ग और मोक्ष की कारणभूत क्रियाओं के करने के लिए मना कर देना, भड़का देना, बिचका देना, इसका नाम विसंवाद है। कोई अच्छा काम कर रहा, व्रत लेने जा रहा, उसको नहीं लेने देना। जैसे इन व्रत उपवास करने से कुछ नहीं होने वाला, इनसे पुण्य का बंध होता है, पुण्य से संसार का भ्रमण होता है। पंचम काल में इतना ही तप करो, मोक्ष तो मिलना नहीं है।
कोई बड़ी बड़ी तपस्या कर उसको रोक देना, इसका नाम विषमवाद है। अशुभ नाम कर्म का अर्थ काला, कोबड़ा, लूला, लंगड़ा, बेरूप, दुर्भागी, कपटी, चपटी नाक वाला, लंबे कान वाला आदि होता है। 4 शब्द से और भी ग्रहण करना, माया की बहुलता, पर निंदा, आत्म प्रशंसा आदि। कौतूहल उत्पन्न करना, सुंदर आभूषणों की इच्छा करना, वन में अग्नि लगाना, पाप उत्पन्न करने वाली आजीविका करना, मंदिर की वस्तु चुरा लेना आदि। और तद विपरीतम में आदर सत्कार करना, सद्भाव रखना, संसार से भयभीत रहना, प्रमाद का त्याग करना, निश्चल चारित्र्य पालन करना, निश्चल होकर चारित्र्य का पालन करना, ये शुभ आश्रय के कारण है। अब कल विशेष तीर्थंकर प्रकृति को बतलाएंगे। कल पहली बार हम सब 16 कारण भावनाओं का मूल आगम प्रमाण पढ़ेंगे।